हेलो गाइस, एज पर सेबी रिपोर्ट अगर स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए अगर 10 लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं तो उसमें से 10 में से 9 लोग ट्रेडिंग अपना कैपिटल लॉस कर देते हैं और एक ही बंदा उसमें सक्सेस होता है। तो क्यों? क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न कोई है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं होने का, तो वो है साइकोलॉजी, इमोशन। क्योंकि हर एक पर्सन की इमोशन डिफरेंट रहती है। अगर आप 10 लोगों को 10-10 लाख रुपया देकर उनको ट्रेडिंग का एक ही सिस्टम, एक ही सेटअप सिखाया जाए और उनको बताया जाए कि एक ही सेटअप पर काम करना है, 10 लाख रुपये दिया जाए, तो 10 बंदे जो होते हैं उसमें से आप 6 महीने बाद उनका सबका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखोगे तो सबका डिफरेंट रहेगा। वो क्यों? क्योंकि सबकी साइकोलॉजी अलग है, सबकी इमोशन अलग है। तो दोस्तों, जब हम ट्रेडिंग करने जाते हैं तो हम कौन से जो साइकोलॉजी का जो प्रॉब्लम हमारे सामने आता है तो और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए जिससे कारण हम ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सके, तो वो हमने निकाला हुआ है 5 रियल साइकोलॉजी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन इन ट्रेडिंग सेटअप। तो उसमें सबसे पहले है हैव ए ट्रेडिंग प्लान एंड डोंट ट्रेड योर बाइस। तो दोस्तों, जब भी हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए आते हैं तो हमारे पास एक ट्रेडिंग प्लान होना जरूरी है। तो हमारे पास ट्रेडिंग प्लान भी होता है, पर कई बार क्या होता है कि हम वो ट्रेडिंग प्लान हमें पता है कि यहाँ पर बाय करना है एज पर हमारा ट्रेडिंग प्लान, पर हम कई बार न्यूज़ में देख लेते हैं, कई बार यूट्यूब चैनल पर देख लिया कि नेक्स्ट वीक में मार्केट का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, बुली बेरिश है, तो जो हम बाय करने वाले थे वो हम बाय नहीं करते और फिर हम देखते हैं कि वो तो ट्रेड अगर हमने लिया होता तो बहुत सारा प्रॉफिट हम मिस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना ट्रेडिंग प्लान फॉलो नहीं करते। तो स्टॉक मार्केट के अंदर हमारा एक ट्रेडिंग प्लान होना ज़रूरी है अगर हम उसमें सक्सेस होना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे भी देखा जाए तो मैं एक ट्रेडिंग प्लान फॉलो करता हूं जिसमें सिंपल 200 डेज की मूविंग एवरेज और ट्रेंड, जिस भी डायरेक्शन में ट्रेंड होता है उस डायरेक्शन में ही ट्रेड करने की सोचते हैं। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लिया जाता। देखो, एक सेटअप है जिसमें हम ये 200 डेज की मूविंग एवरेज है, तो हमारा सिंपल सा सेटअप है कि अगर 200 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक या इंडेक्स चल रहा है, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, तो यहाँ 200 डेज की मूविंग को टच किया तो हमारा यहाँ प्लान बताता है कि हमें यहाँ बाय करना चाहिए। फिर अपना बायस क्या कहता है कि आने वाले वीक में मार्केट गिरने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, मेरे फ्रेंड को ऐसा लगता है, न्यूज़ चैनल में किसी एनालिसिस ने बोल दिया कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। वो सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस अपना ट्रेडिंग प्लान फॉलो करना है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का जो प्रॉब्लम में से निकलने का पहला रूल है वो है हैव ए ट्रेडिंग प्लान। अपना जो प्लान है, अपना सेटअप है, उसको 100% फॉलो करना है। सेकंड साइकोलॉजिकल जो इश्यू होता है, जो प्रॉब्लम होता है, वो है डिसिप्लिन आफ्टर टेकिंग ए ट्रेड। तो ये सॉल्यूशन है। तो होता क्या है कि जब हम कोई ट्रेड लेते हैं तो हमारा जो सेटअप क्या कहता है कि यहाँ से 200 EM को टच करके अभी ये इंडेक्स ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बाय करेंगे, इस जगह पर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट यहाँ पर रखेंगे। तो ये हमारा प्रॉपर सेटअप है, पर हमें डिसिप्लिन वो रखना होता है कि जब भी हमारा ट्रेडिंग प्लान या सेटअप हो जाए तो हमें उसमें ट्रेड लेना ही है। फिर कई बार क्या होता है, ट्रेड यहाँ से निकलने के बाद फिर इधर आएगा, इधर आकर कंसोलिडेशन होगा, साइडवेज हो जाएगा, पर हमें फिर हम चलते हैं, चलो निकल चलते हैं,
निकलना नहीं है, अपना डिसिप्लिन रखना है कि एक का हमने ट्रेड लिया है तो का हम स्टॉप लॉस लेंगे या हम टारगेट लेंगे, उससे अलावा कुछ भी करेंगे नहीं। ट्रेड लेने से पहले एक बार नहीं 10 बार सोच लें। और अगर ट्रेड लेने के बाद हमें सोचना नहीं है, हमारा जो ट्रेडिंग प्लान है उसको डिसिप्लिन से फॉलो करना है, या तो स्टॉप लॉस हम लेंगे या हम लेंगे टारगेट रिवॉर्ड। ठीक है फ्रेंड, साइकोलॉजी के में थर्ड जो है मैनेजिंग इमोशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्रॉ डाउन।